हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ सर जी बोलिए। थोड़ा सा तो साइड में हो जाइए क्योंकि आपकी आवाज को पूरा देश सुनेगा सर। अरे बाप रे हाँ बाप, इतना इतना हाँ, बड़ा। सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। जी, नाम, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नरेंद्र शामल है। नरेंद्र समन, कोलकाता से हाँ बोल रहे हैं आप? जी। बिल्कुल सर। बहुत व्यस्तता होते हुए भी जी जब आपकी फेसबुक के जरिए मेरे पास कॉलिंग आई जी तो मैं इस बात को पहचान गया कि कोई मेरा सम्मानित जमाकर्ता या कार्यकर्ता की आवाज है और जी। इसको सुनना चाहिए। और इनके अच्छा। पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मैंने जी। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया। हाँ उसके बाद मेरी आपसे चर्चा हो रही है सर। बिल्कुल। हाँ, मुझे मालूम है हम्म। कोलकाता के कार्यकर्ता कैसा इस परे, समय परेशान है। समय व्यतीत कर रहे हैं, मुझे मालूम है। अच्छा। आपके कार्यालयों की स्थिति मुझे मालूम है, अधिकारियों की स्थिति मुझे मालूम है, बड़े जी बड़े वरिष्ठों की स्थिति मुझे मालूम है। और जी वहां मेरा जमाकर्ता और कार्यकर्ता अलग जी। थलग पड़ा हुआ है। हम्म। इसीलिए राजेंद्र शर्मा ने आपसे बात करना उचित समझा है। जी सबसे पहली बात तो यह है, मैं घर से बैठ करके जी। बिना फंड, बिना अध्यक्ष मंत्री, बिना हम्म यूट्यूब, बिना हम्म स्वार्थ के हम्म। डिजिटल वार, सोशल वार, जिसकी बिल्कुल। जिसकी जिसकी लोग बुराई करते हैं, सोशल हम्म। वार, उसी के कारण आज आपकी और मेरी चर्चा हो रही है, डिजिटल वार के कारण। यस यस। अगर ये सोशल वार नहीं होता तो हमारे जमाकर्ता मारे जाते। हम्म अभी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हम्म। एक कार्यकर्ता का मोबाइल भी आया, लेकिन अच्छा उनके मोबाइल को नहीं उठाया, व्हाट्सएप पर नजर पड़ गई। अच्छा। कार्यकर्ता के अंदर जुनून था, वहां के कार्यकर्ताओं के अंदर जुनून था। हाँ मैसेज देखा मैंने कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हाँ बाबा आ रहे हैं। हाँ। कार्यकर्ता उनको एक ज्ञापन देना चाहते हैं, वो मुझसे कुछ ज्ञापन का मैटर मांग रहे थे। अब हम्म समय नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ हम्म है, लेकिन अब हम्म। समय नहीं रहा। तो मैंने कम से कम मेरे लिखे हुए 10 लेख उनको भेज दिए हैं। अच्छा उनको बता अच्छा। दिया है कि आप इनको कंप्यूटर से निकला करके, अंडरलाइन करके मुख्य मुख्य बिंदुओं को और सार गर्भित बातें लिखते हुए 3 पृष्ठ का एक ज्ञापन तैयार करिए, उसकी प्रति मुझे भी भेजिए ताकि देश के चारों तरफ सर्कुलेट कर दिया जाए और पूरे देश में एक ज्ञापन का भी दौर, क्योंकि इस समय सांसद आपके द्वार, हम्म बताने का हमारा फर्ज है। हम्म। और युद्ध हम जीतेंगे। सोशल वार का मतलब यह नहीं है कि सरकार के प्रति जहर बोलना या न्यायपालिका के खिलाफ बोलना। हम्म सोशल वार का मतलब है हम्म। हमारी संस्था की छवि को उजागर करना, जी जमाकर्ता को वास्तविकता बताना, जी। कार्यकर्ता को वास्तविक बातें बताना, हम्म सरकार और न्यायपालिका तक हमारी आवाज बुलंद करना। यदि हम्म डिजिटल वार नहीं होता तो आप हम्म लोग देख रहे होंगे हम्म लाखों यूट्यूबरों ने अपनी इनकम का जरिया हम्म बना रखा है। वो हम्म कभी नहीं चाहेंगे कि सारा हम्म। से भी विवाद का निस्तारण हो, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और आज जो लोग आंदोलन करते हैं, पड़ाव हम्म डालते हैं, फंडिंग करते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं, जिन क्षेत्रों हम्म में हमारी पहुंच नहीं बन पा रही है वहां हम्म पीआईएल के नाम पर, हम्म भुगतान दिलवाने के नाम पर कमीशनबाजी की जाती है, हमारे हम्म अधिकारियों को टारगेट किया जाता है। आज हम्म पूरा देश का जमाकर्ता एक्टिव हो गया, हम्म क्योंकि जमाकर्ता इस बात को जान गया कि यदि मुख्यालय टारगेट हो गया, अधिकारी हम्म टारगेट होंगे, संस्था टारगेट हो गई, तो हमारे हम्म वर्कर का और जमाकर्ता का भविष्य अंधकार में है। हम्म उन लोगों का सपना है, वो उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं जिसमें पहले आपके साथ अन्याय हुआ था, हम्म संस्था को बर्बाद करने का। ये हम्म ये कोई विवाद नहीं है, ये हम्म विवाद सारा समूह को तालाबंदी का विवाद था, सारा हम्म समूह को
समूल नष्ट करने का विवाद था। ये इसकी कहानी इसीलिए प्रारंभ हुई थी कि सारा हाँ, को समाप्त किया जाए, हाँ, लेकिन सारा अजर अमर है। लाखों करोड़ की बर्बादी हुई, हजारों करोड़ न्याय प्राप्ति में लग गए, हजारों वर्कर मारे गए, लाखों जमाकर्ता टारगेट हो गए, बच्चियों की हम्म, शादी नहीं हुई, हम्म, घर बिक गए, आभूषण बिक गए, एक हम्म, त्रासदी का रूप ले लिया। बीमारी का हम्म, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, बच्चियों की हम्म, शादी नहीं करा पा रहे हैं। हम्म, ऐसा त्रासदी हुई है हम्म, जिसमें इस बात को जमाकर्ता जानता है कि सारा समूह जिम्मेदार नहीं है इस त्रासदी का। सारा समूह भुगतान देना चाहता है, भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, कार्यकर्ता को रोजगार देना चाहता है। इस बात को हम्म, आज हमारा जमाकर्ता और कार्यकर्ता जानता है। सर, हम्म, मेल में और ट्वीट अगर हमारे पास नहीं होते, हम्म, ये मेल और ट्वीट कार्यकर्ताओं के दिमाग में लग रहा है कि राजेंद्र शर्मा ट्वीट अभियान चालू कर रहे हैं। ट्वीट अभियान तो मेरे मिशन का एक 10% पार्ट है। इसके अलावा मेल भी है, लेखक भी है, ऑडियो भी है, संगीतकार के एल्बम भी है, कवियों के एल्बम भी है, जितनी भी ताकत है, ज्ञापन भी है, पोस्ट गार्ड भी है, सारे सारा डिजिटल अभियान, सबका उद्देश्य है कार्यकर्ता को रोजगार। हम संस्था, जमाकर्ता, कार्यकर्ता, देश चारों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और जी, सरकार तक सच्चाई जा रही है। अगर सरकार तक सच्चाई नहीं जाएंगे, मान लीजिए हम ट्वीट करना बंद कर देंगे, मेल करना बंद कर देंगे, तो आज हमारे दूसरे भाई वो भी तो जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जहर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सरकार के पास सच्चाई पहुंचा रहे हैं। अन्यथा बिल्कुल, सरकार भी इस बात को जानती है कि ये जो लोग सड़क पर है, ये सारियन नहीं है, ये सारा के नहीं हो सकते, ये सारा के इनको संस्कार नहीं है। ठीक, ठीक, आज डिजिटल वार की आवश्यकता है। मैं सही बात है। मुझे मालूम है 15 लाख कार्यकर्ता ट्विटर अभियान से नहीं जुड़ सकता। नहीं, हमारे कार्यकर्ता इतने पढ़े लिखे नहीं है, जी, जी, लेकिन 1 लाख कार्यकर्ता तो मिल सकते हैं, 50,000 कार्यकर्ता तो मिल सकते हैं, अरे 5,000 कार्यकर्ता तो मिल ही सकते हैं। 5,000 कार्यकर्ता भी पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे, क्योंकि हमारा एक ट्वीट जाता है अमित शाह जी को। अमित शाह जी के फॉलोअर हैं शायद 34 करोड़ लोग। अच्छा, आपके एक ट्वीट को अमित शाह जी से जो भी जुड़े हुए हैं वो लोग देखते हैं। आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक जा रही है, न्यायपालिका तक जा रही है। ये निर्णायक समय है, चुनाव सामने है, और आप ठीक है सहयोग नहीं कर रहे कार्यकर्ता, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी बाधा पहुंचा रहे हैं कि ट्विटर, जो कार्यकर्ता ट्वीट नहीं करता है वो कह रहा है ट्विटर अभियान से क्या होता है। सर, ट्विटर अभियान, ट्विटर वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको देश की सारी प्रभावशाली ताकतें मिल जाएगी, पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा, पूरे सांसद मिल जाएंगे, पूरे मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, गवर्नर मिल जाएंगे, रिटायर्ड जज मिल जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय मिल जाएंगे, आपको एडवोकेट्स मिल जाएंगे, लेखक मिल जाएंगे, पत्रकार मिल जाएंगे, गायककार मिल जाएंगे, वहां फिल्मी हीरो मिल जाएंगे, अर्थशास्त्र मिल जाएंगे, प्रोफेसर मिल जाएंगे, पूरी डायमंड्स प्रतिभाएं देश की, उन तक आपकी आवाज बुलंद होगी। डायरेक्ट आप देश के चारों स्तंभ से जुड़े हुए हैं ट्विटर अभियान में, वो ताकत है। और ये तो हमारी डिक्शनरी में लिखा हुआ नहीं है सर, मैं ओपन में कह रहा हूं, मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूं। आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा, नहीं होने देंगे हम। पूरी तरह से हमारी नजर एक एक कार्यकर्ता तक, चाहे न्यूट्रल मंडल हो, चाहे सजल मंडल हो, हजारों कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती है, कोलकाता के कार्यकर्ताओं से। एक एक दरवाजे पर आज हम पहुंच चुके हैं, एक एक जमाकर्ता तक हम पहुंच चुके हैं। यह है डिजिटल वार। डिजिटल वार नहीं होता तो आज वेस्ट बंगाल और राजस्थान की बात नहीं होती। ये डिजिटल वार की देन है। आज हमारे अधिकारी नहीं है, अब तक सारा का कार्यकर्ता एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहचान नहीं बना पाता था, लेकिन आज उड़ीसा के कार्यकर्ता को उसकी कारुणिक पुकार सुनाई देती है तो उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता उसका मोबाइल उठाता है। हम अंतर्राज्यीय हो गए।
सर हम हाँ, बंगाल में पूरे हैं, मगर हम उड़ीसा मुख्यालय के की आदमी आपको हैं। आवश्यकता महसूस नहीं होने दी, अधिकारियों की आवश्यकता महसूस नहीं होने दी, वरिष्ठों की आवश्यकता महसूस होने नहीं दी, कार्यालय बंद हुआ तो उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होने दी। आज हम रात्रिकालीन मीटिंग, वो मुख्यालय की मीटिंग होती है, पूरे देश की मीटिंग होती है, इसे मान लीजिए। आज हमने कार्यकर्ताओं को ही वो जज्बा तैयार कर दिया कि उनमें जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर, हमारे ब्रांच मैनेजर की ताकत हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर आ गई है। ये डिजिटल वार ही है जिससे हम कार्यकर्ताओं में हिम्मत पैदा कर रहे हैं, लड़ने की बिल्कुल। ताकत पैदा कर रहे हैं, हाँ। जमाकर्ता से फेस करने की ताकत पैदा कर रहे हैं, हम्म। उसको हिम्मत देने का काम कर रहे हैं। हम्म। सर, 25% देश को घेर लिया गया था, आपको अच्छी तरह ध्यान है। झारखंड, हम्म। मध्य प्रदेश, बिहार पूरी तरह से आग की लपटें जल चुकी थी। चारों तरफ हम्म। से कार्यकर्ताओं की कारुणिक पुकार आई, हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान हो गया। लेकिन जब से डिजिटल वार आया, हमने कार्यालयों को बंद नहीं होने दिया, अधिकारियों को टारगेट नहीं होने दिया, किसी जमाकर्ता कार्यकर्ता ने कमीशन भुगतान की डिमांड नहीं की। हाँ, कहीं से एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, कहां गए वो? बताइए, हम्म। आपको अभी कोई ऑडियो वीडियो मिलता है? हमारे कोई नहीं। अधिकारी प्रताड़ित होते हैं? क्योंकि हमारा सारियन खड़ा हो गया, हम्म। जमाकर्ता को संस्था के सपोर्ट में खड़ा कर दिया, हम्म। सरकार के पक्ष में खड़ा कर दिया। हम्म। तो गलत पोस्ट नहीं करते हम, ये पोस्ट हम सारियन को शोभा नहीं देता कि बीजेपी को मतदान नहीं यदि भुगतान नहीं तो। हाँ, ये पोस्ट करिए, पहले भुगतान फिर मतदान, इस हम्म। तरह की शालीन पोस्ट करिए, निवेदन पूर्वक हम सरकार से करते हैं। हम हम्म। सरकार विरोधी नहीं है, न्यायपालिका विरोधी नहीं है, देश विरोधी नहीं है, राष्ट्रभक्त है, जी। और न्याय मिलेगा, आप चिंता मत करिए सर। आपके दिमाग में सब कार्यकर्ता परेशान है कि अब तो चुनाव भी आ गए, न अमित शाह जी बोल रहे, न प्रधानमंत्री जी बोल रहे, वो खामोश है, प्रबंधन भी खामोश है, न्यायपालिका भी साइलेंट है, और सरकार भी साइलेंट है। हम्म। लेकिन आप युद्ध जीतेंगे, आप चिंता मत करिए, सब कुछ परिणाम दिखाई दे देगा चंद दिनों में, आगामी दिनों में कुछ क्लू दिखाई देगा। लेकिन इस समय आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। बताइए सर। अब तो आपका हमेशा हम सुनते रहते हैं फेसबुक में, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका हमेशा हम सुनते रहे, इसी ऑडियो तरह बात पहुंचता है करते क्या हुए आपके फोन। पास सर? जी। मेरे द्वारा कार्यकर्ता जमाकर्ताओं की जो परिचर्चा होती है, हाँ। क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि मैं 15 करोड़ जमाकर्ताओं से अकेला बात नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं। इसीलिए मेरा और जमाकर्ता या कार्यकर्ता का ऑडियो पूरा देश सुनता है। जेब आपका में जो कार्यकर्ता अपने मोबाइल में ऑडियो रखते हैं, कोई भुगतान मांगता है, भुगतान की ठीक। जगह ऑडियो सुना देता है जमाकर्ता को, हाँ, बस और बस वो वही संतुष्ट हो ऑडियो। जाता है। ऑडियो हमेशा हम सुनते रहे, कहा कि हाँ, आपका पॉजिटिव जो बात है ना बहुत अच्छा लगता है। आपका पॉजिटिव जो है ना वो हाँ। आदमी को सर, मैंने। मेरा उद्देश्य है वर्कर को जिंदा रखना। जी 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 जी, वही वही बात है हाँ, आपका। इसीलिए हम खोज खोज के आज ये कैसे संख्या मिला लाखों में होती सर, लाखों में होती। अच्छा। हमारे जो मंच चलते हैं, हाँ। रात्रिकालीन मंच चलते हैं, जी। वो हिम्मत देते हैं कार्यकर्ताओं में। दुखी तो वो भी हैं, वो भी तो वर्कर हैं, यस यस। लेकिन वो आप लोगों को ताकत देते हैं। इस समय हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एक मेंटल हॉस्पिटल बने हुए हैं, क्योंकि हमारे काफी हाँ हाँ कार्यकर्ता हाँ। डिप्रेशन में हैं, उनको कुछ भी डिप्रेशन में। केवल नकारात्मकता ही नकारात्मकता दिखाई देती है, लेकिन हम बस हाँ। उनको प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, उनको मानसिक डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं। हाँ। इसीलिए हमको अच्छा लग रहा है बाकी आपका बात। रोजगार मिलेगा, भुगतान मिलेगा। संस्था का हम्म। वजूद कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ तो समाप्त कर सकता है। जिन्होंने हमारा वजूद हम्म। समाप्त किया, उनका वजूद समाप्त हो हम्म। जाएगा, कुछ दिन इंतजार करिए। एकदम। आज पता चल गया, आपने देखा बोल होगा रहे एक वीडियो। हैं। एकदम सही बात हाँ, बोल रहे हैं हाँ, हाँ ठीक एक बोल खाता रहे सीज हैं। करने पर कितना बड़ा दुख हुआ। हम्म। हाँ, हमारे खाते सीज कर दिए, हमारी एमबेबेदी हम्म। को तालाबंदी कर दी गई, हमारी अचल संपत्ति बाधित कर दी गई, हमारा पैसा छीन हम्म। लिया गया, रोजगार बंद हो हम्म। गया, हम्म। जमाकर्ता का गला दबा दिया, कार्यकर्ता का गला दबा दिया। हम्म। लेकिन सरकार आपके लिए खड़ी हो गई है। हम्म। हाँ, अभी दिखाई नहीं दे रहा है,
अभी लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। अरे मोदी जी ने अमित शाह जी को जिम्मेदारी दे दी, सहारा को प्लेटफार्म पर लाइए। हम्म। ये राष्ट्रीय संस्था है ठीक है, सर। कम बात है, ये तो बहुत बड़ा बात सर है। यदि ये टारगेट नहीं होती सारा समूह, आज की तारीख में बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, इनसे भी इसका वजूद बड़ा होता। सभी लोग सारा को डैमेज करने में लग गए क्योंकि इसकी बढ़ती हुई ताकत को कोई देखना नहीं चाहता था। आज ये विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड होता। ये कोई संस्था इस देश की नहीं है, ये लगभग 160 देशों में एंटर कर चुकी थी ये संस्था। अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये, अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इस संस्था का कोई मालिक नहीं है। ये देश के लिए समर्पण संस्था है। ये भारत माता को मानने वाली है, वंदे मातरम बोलने वाले हैं, जय हिंद बोलने वाले हैं। इसके कार्यकर्ता एक एक राष्ट्रभक्त हैं। इस संस्था को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सरकार इस मिशन में काम कर रही है, 2 साल से काम कर रही है। एक रेगुलेटर खड़ा हो गया, पूरे देश में सहकारिता का नेटवर्क खड़ा हो गया। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चंद दिनों में दिखाई देगा। हाँ, सहकारिता विभाग का उद्भव हुआ, नई भर्तियां हुई, अधिकारी तैनात किए गए, कंप्यूटराइज हुआ, बिल्डिंग खड़ी हुई, चुनाव हुए, पूरा सहकारिता का ढांचा सेटअप किया गया। ये सब आपके लिए हो रहा है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। हाँ, अन्याय तो हुआ है, लेकिन हम वापस आएंगे प्लेटफार्म पर लौट करके। हाँ, जब तक हमारा प्रबंधन सामने नहीं आता है, क्योंकि प्रबंधन अपना काम कर रहा है। अच्छा, बाधाएं पहुंचा रहे हैं, बाधक गैंग हमारी खुशहाली में, हमारा अच्छा होने के लिए कुछ प्रबंधन, सरकार, न्यायपालिका सोच रही है, लेकिन बाधक गैंग उनमें अवरोध पैदा कर देती है। इसलिए प्रबंधन साइलेंट रहते हुए निरंतर कदम आगे की तरफ बढ़ाता जा रहा है और आप विजय की तरफ अग्रसर होंगे। नो डाउट यही सरकार आपको बुलंदियों पर ले जाएगी। इंतजार करिए सर। कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए सर? नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, वॉइस फॉर राजपूताना। नहीं, आपसे हम जब हाँ जी सर। हाँ, हम जब भी जरूरत पड़ेगा ना, बिल्कुल सर। हम मोबाइल उतना नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जोड़ देता हूँ सर। आपका जो व्हाट्सएप है, आपका जो नंबर है ना, हाँ जी सर, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आपसे हम बात कर लिया करेंगे। तो आपका बात तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव